हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो आपका ईवीएस है, जो उसका टॉपिक है। हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया। ये मूवमेंट है, यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो एजुकेशन है, ठीक है। तो मैंने जो ये टॉपिक उठाया है, राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट यूनिट है उसका ही थर्ड टॉपिक है। बीएड के जो सिलेबस है वहाँ से मैंने टॉपिक उठाया है। ये आपको बीए, एमए, एमएड, बीएड जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने बीएड के सिलेबस से ये टॉपिक उठाया है, जहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हमें बात करनी है और हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, सारे मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इन लेंथ आप देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम एज अ पूरा टॉपिक इसको कवर करेंगे, है ना, जहाँ पे हम ब्रीफली सारे मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इसको ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोड्यूस करूं तो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है इन इंडिया हैज़ बीन शेप्ड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो एनवायरमेंट को लेकर के इंडिया में जो मूवमेंट्स हुए वो कोई नई बात नहीं है। आजकल हम देखते हैं क्लाइमेट को लेकर के मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। रिसेंटली हमने मुंबई में देखा था, आरे जो फॉरेस्ट थे वहाँ के लिए चलाए गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ पे जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को डाउन द लाइन देखें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री कॉलोनियल टाइम, प्री कॉलोनियल टाइम कौन सा होता है? ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले। ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया थी, है ना, तो उनके भी आने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, और उसके बाद कॉलोनियल एरा में हमने क्या ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की। तो जैसे इंडिया का जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो हमें पता है कि नेचर के साथ हम आज भी जो है नेचर को की पूजा करते हैं, और पहले भी करते थे। तो क्या था कि हम पूजा करके भी चीज़ों को बचाते थे। हम क्या है, किसी पेड़ की पूजा करें तो अब हम उसे काटेंगे तो नहीं, है ना। हम रिवर को मान रहे हैं कि ये देवी है, तो हम उसको पॉल्यूट तो नहीं करेंगे, है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम सस्टेनेबल यूज़ कर रहे थे, जिससे कि हम किसी को हर्ट ना करें। जैनिज़्म में आपने देखा होगा, जहाँ पे वो फूल को भी नहीं तोड़ना चाहते कि किसी कोई जो छोटे जीव जंतु हैं वो हर्ट हो जाते हैं, है ना। उसके अलावा हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं, वैदिक टेक्स्ट हुए, जैनिज़्म हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, है ना, इन सब ने कहा कि जो भी धरती पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब कनेक्टेड हैं एनवायरनमेंट से, है ना। तो हम सबको एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कॉलोनियल इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा काफ़ी, है ना। ब्रिटिशर्स ने आके हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, है ना। पेड़ों को काटा गया, रेल की पटरियां बिछाई गई, हिमालयाज़ को साफ़ किया जा रहा है ना। जिससे कि जो रेलवेज़ के लिए टिम्बर आ रहा था, जो रेलवे की लाइन थी लकड़ियों से बनाई गई थी, उनके लिए जो टिम्बर आ रहा था वो हिमालयाज़ से आ रहा था, वहाँ से पेड़ काट के लाए जा रहे थे। तो कॉलोनियल जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट किया, है ना। और वहाँ से हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन में चली गई, ठीक है। और इसकी वजह से हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स थे, जब वो कर रहे थे, चीज़ों को ले जा रहे थे कि फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो लोग उसके रेजिस्टेंस में निकल कर आते हैं। लोग कहते हैं कि हम इसके अगेंस्ट में लड़ेंगे। जहाँ पे हमने खेजड़ी चिपको मूवमेंट देखेंगे कि वो मूवमेंट क्यों आए, इसलिए ही आए कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना लिया, और अपने लिए ये लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहला मूवमेंट अगर मैं बात करूँ, हमसे पूरी हिस्ट्री पूछिए तो हम बहुत सारे मूवमेंट्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो बिश्नोई मूवमेंट था, 1730s के अंदर ये आता है। ये जो मूवमेंट है ये पूरी 14-15 स्लाइड्स में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये जो है जाके देख सकते हैं। तो बिश्नोई सेक्ट जो है ये एक सेक्ट है इंडिया के अंदर, है ना। वो गुरु जम्बा जी जो हैं उन्होंने फाउंड किया था, और जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि जो भी हमारा जो प्रकृति है और जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें बचाना है, ठीक है। तो सबसे पहला मूवमेंट अगर हम देखें तो ये था राजस्थान में खेजड़ी जगह है, वहाँ पर जो बिश्नोई लोग थे उन्होंने खेजड़ी ट्रीज़ को, क्या था वहाँ पे कि इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगी मैं कि राजस्थान में खिजड़ी जगह था,
वहाँ पे एक राजा था और राजा को अपने पैलेस को बनाने के लिए ना लकड़ियाँ चाहिए थी, ठीक है, खेजड़ी ट्रीज़ की। तो वो उनको काट के लाने वाला था, लेकिन लोगों ने उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। लोगों ने कहा नहीं, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो यही बिश्नोई मूवमेंट है, इसे खेजड़ी चिपको भी आप कह सकते हैं, है ना। तो इन्होंने जो है मेथड यूज़ किया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यूज़ की, इंक्लूडिंग सेल्फ इमोलेशन टू प्रोटेक्ट ट्रीज। जो बिश्नोई मूवमेंट है ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, है ना। और इसने इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया, और क्या रहा, और आने वाले मूवमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और इससे इंस्पायर होकर हम देखेंगे और भी मूवमेंट इंडिया में होते हैं। उसी टाइम पे चिपको मूवमेंट होता है ना। चिपको मूवमेंट होता है 1970s में। देखो, दो चिपको मूवमेंट थे, एक खेजड़ी चिपको मूवमेंट था और एक चिपको मूवमेंट था। दोनों को वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हो अगर आपको 14-15 स्लाइड्स में देखना है ना, क्योंकि वो भी टॉपिक्स जो हैं मूवमेंट के स्पेसिफिकली पूछे गए हैं। तो वो अलग है, और ये टॉपिक जो है इसके अंदर हम बहुत सारे को क्लियर करेंगे, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल था, ये उत्तराखंड में होता है। चिपको मूवमेंट जो है यहाँ पे ये भी नॉन वायलेंट था, लोग बड़े नॉन वायलेंट तरीके से आते हैं। और जो विमेन थी ना, उनका सबसे बड़ा रोल चिपको मूवमेंट में हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, ट्रीज़ को हक कर लिया। उन्होंने कहा आप इनको नहीं काट सकते, अगर आपको इनको काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कोर प्रिंसिपल था इसका, चिपको मूवमेंट का। और क्यों हुआ ये, 1973 के अंदर हुआ, जहाँ पे उत्तराखंड के एक रेनी विलेज था, वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ रहा था एक, उसके लिए सरकार जो है ट्रीज़ को काटना चाह रही थी। लेकिन जो विमेन है रेनी विलेज की, वो उनके कंजर्वेशन के लिए आगे आती हैं और कहती हैं कि हम इन ट्रीज़ को आपको काटने नहीं देंगे। सो दैट इज़ चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट का जो है बहुत बड़ा, चिपको मूवमेंट जो है अगर हम कहें तो मॉडर्न टाइम का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, है ना, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म जो है वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चला कि कहीं पर किसी तरीके का एक जो है मूवमेंट इस तरीके का हो रहा है, जिसकी वजह से चिपको मूवमेंट ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारी इन्वायरमेंट लॉज इंडिया के अंदर आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइलेंट वैली मूवमेंट, ये कहाँ होता है, ये केरला के अंदर होता है ना। यहाँ भी ये लोग क्या है, एक रेन फॉरेस्ट है। केरला आपको पता है कि बारिश जब आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश आती है वहाँ पे, है ना। तो रेन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है साइलेंट वैली में आने वाला था, उसके अगेंस्ट में ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लीगल चैलेंजेस करते हैं, कोर्ट जाते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं घर घर जाके कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है और आपको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो लोग कोर्ट भी जा रहे हैं। इसमें एक खास बात यही थी कि लोग कोर्ट भी गए थे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था, इसने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनने से रोक लिया। और उसके बाद क्या हुआ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसको इन्होंने बचा लिया, है ना। क्योंकि जो केरला है ना, वो बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आप कभी जाएं केरला या आप इंटरनेट पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ हमें देखने को मिलती है ना। स्पाइसेस के लिए फेवरेबल है। और जब आप वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसी कोई चीज़ें ला देंगे तो कैसी चीज़ें वहाँ पे होंगी, कितनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो है ये इसके बारे में मैं बताऊं अगर, तो नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम जो है वो बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही थी, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी, इंडिजीनियस थी, मतलब वहीं की रहने वाली थी, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था। अब डिस्प्लेस तो कर दिया, लेकिन उनके लिए रहने की जगह जो है वो नहीं दी जा रही थी, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मूवमेंट को मोमेंटम मिला। 1980s के अंदर लीगल चैलेंजेस किया लोगों ने, सिविल डिसोबीडियंस किया, है ना। तो उससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट बस इतना ही पड़ा कि जो एनवायरमेंटल जो भी चीज़ें थी उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिली। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन रुका नहीं, सरदार सरोवर डैम बना। मैं इसको देखकर भी आई हूँ। तो सरदार सरोवर डैम बना, लेकिन ये है कि इससे हमें एक एग्जाम्पल मिलता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में अभी भी है, एंड द राइट्स ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, एपिको मूवमेंट है, 1980s के अंदर आता है मूवमेंट, है ना। तो इसका ये जितने भी है ना, इन सब की वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हो। तो इसका जो कोर प्रिंसिपल है, चिपको मूवमेंट की तरह ही था, ये भी कर्नाटक में हुआ। यहाँ पे लोग नॉन वायलेंट तरीके से आते हैं। और इसका जो की इवेंट था, यहाँ पे इन लोगों ने भी वही किया, हमने कहा कि चिपको मूवमेंट जैसा था, तो ट्री हगिंग कैंपेन्स इन्होंने चलाए। इम्पैक्ट यही रहा कि एपिको की वजह से जो फॉरेस्ट एरियाज से कर्नाटक में वो बच जाते हैं, और रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में ये आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, भाई हिस्ट्री पूरी पूछी है तो आज तक की बात करेंगे हम, ठीक है। एक और मूवमेंट चलाया गया, सेव द वेस्टर्न घाट मूवमेंट्स, है ना। ये अभी भी चल रहा है। वेस्टर्न घाट्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, गूगल करके देखना इसको, है ना। जिसकी वजह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होती है, वहाँ पे हर तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनकी अभी हमने खोज भी नहीं की है, वो भी पाए जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए वहाँ पे क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो है मूवमेंट चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी डैम मूवमेंट्स। जगह जगह आपको पता है कि डैम बनाए जा रहे हैं। रिसेंटली हमने उत्तराखंड में देखा कि एक डैम बनाया जा रहा था, वहाँ पे टूट जाता है वो, और कितना ज़्यादा नुकसान हमने देखा। आए दिन हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारे मूवमेंट आए हैं इंडिया में, जैसे कि सरदार सरोवर डैम के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन था। वहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई आप डैम ला रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कम्युनिटीज़ हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। और तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके अगेंस्ट में एंटी डैम मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविज़म। इंडिया के अंदर हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ जो है वो एक्टिविज़म में ज़्यादा आगे आ रहा है ना। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो रही है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। वही है ये। तो अगर मैं कॉन्क्लूड करूँ इसको, अपने लेसन को, तो ये जो देखो मैं आपको बताऊँ, इस टॉपिक के अंदर हमें हिस्ट्री पूछी, मूवमेंट्स पूछे, कौन कौन से मूवमेंट्स हैं इनको लेकर के, एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर के, तो वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई देखना है तो आप जा करके चैनल पर देख लो, सारे पड़े हुए हैं। लेकिन टॉपिक का नाम यहाँ पर ये है कि हिस्ट्री एंड मूवमेंट्स ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसलिए हमें ये इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला जो है अगर अलग अलग देखना है तो आप देख सकते हो, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में जब ये मर्ज थी तो वहाँ पे क्या था कि अलग अलग पूछा था, तो वो मैंने अलग भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अगर कंक्लूड करें इसे, तो इंडिया के पास हमें पता है एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन हम लेकर जा आ रहे हैं, खेजड़ी चिपका मूवमेंट से लेकर आ रहे हैं, और आज भी हम कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो कंट्री के जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है उसने इंस्पायर किया है सिमिलर एक्शंस को अराउंड द वर्ल्ड। और लोगों ने भी देखा, जब जैसे चिपको मूवमेंट जैसे मूवमेंट आए तो पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने एक नई तरीके का यहाँ पे मूवमेंट जो है वो चलाया जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आई, और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम इसके लिए बात भी करते हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।